अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन वक़ाल तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ुल्तु या रसूलल्लाह अरअयत इन अलिमतु अय्य लैलतिन लैलतुल क़द्रि मा अक़ूलु फ़ीहा क़ाल क़ूलि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक के अंदर ये इरशाद फरमाया कि हमने कुरान करीम को रमज़ान के मुबारक महीने में उतारा है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि इस कुरान करीम को रमज़ान की एक बाबरकत रात यानी लैलतुल क़द्र के अंदर उतारा है। रमज़ान की इस बाबरकत रात यानी लैलतुल क़द्र के अंदर कुरान करीम को उतारने के दो माना हैं। एक मतलब तो ये है कि अल्लाह ने लोहे महफूज से पूरे का पूरा कुरान करीम समाए दुनिया पर, आसमान दुनिया पर लैलतुल क़द्र के अंदर उतारा है। और दूसरा मफ़हूम इसका ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की जो सबसे पहली वही नाजिल की गई है वो इसी मुबारक महीने की बाबरकत रात के अंदर की गई है। अल्लाह ताला ने इस लैलतुल क़द्र का तज़किरा कुरान करीम के अंदर फरमा कर इसकी अज़मत को और इसकी बरतरी को इंसानियत के सामने उजागर कर दिया है कि ये रात ऐसी बाबरकत रात है कि 1000 महीनों के अंदर भी अगर इबादत की जाए तो उस पर वो अजर व इनाम मिलने वाला नहीं जो इस एक बाबरकत रात के अंदर हासिल हो जाता है। इसको बिल्कुल इस तरह समझें कि जैसे आज के दौर के अंदर कोई शख्स तेज़ रफ्तार सवारी से मसलन हवाई जहाज़ के ज़रिए या रॉकेट के ज़रिए एक दिन के अंदर लंबा सफ़र तय कर लेता है, इतना लंबा सफ़र तय कर लेता है कि साबिक़ा ज़मानों में सालों के अंदर भी वो सफ़र नहीं तय किया जा सकता था। बिल्कुल यही सूरत हाल है कि लैलतुल क़द्र की एक रात के अंदर वो इतनी इबादत का सवाब हासिल कर लेता है कि दूसरी हज़ारों महीनों की रातों के अंदर इबादत करने से भी इसे हासिल नहीं हो सकता था। ये लैलतुल क़द्र की आज़मत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह अगर मुझे ये मालूम हो जाए, अलामात के ज़रिए मैं पहचान लूँ कि लैलतुल क़द्र कौन सी शब है तो मुझे आप इसमें पढ़ने की कोई दुआ बतला दीजिए। मैं इस लैलतुल क़द्र के अंदर कौन सी दुआ पढ़ा करूँ, कौन सी दुआ अल्लाह से मांगा करूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये दुआ बतलाई जो बड़ी आसान है। आपके लिए भी, हमारे लिए भी, माँ और बहनों के लिए, बच्चों के लिए इसका याद करना और इसका पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। ये दुआ फरमाई कि बहुत छोटी सी दुआ है आयशा, इसको पढ़ती रहा करो। कूली कहो आयशा
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, आप बहुत मुआफ़ करने वाले हैं। एक रिवायत में अफ़ुव्वुन करीम हैं कि ए अल्लाह, आप बहुत मुआफ़ करते हैं, अपने बागियों को भी मुआफ़ कर देते हैं। करीम उसी को कहते हैं कि जो गुनाहों में डूबा हुआ हो और जो नाफरमान हो, बागी हो, वो भी अगर तौबा करे तो उसे भी अल्लाह मुआफ़ कर देता है। इन्नका अफ़ुव्वुन, आप बहुत मुआफ़ करने वाले हैं। ए अल्लाह, इस बाबरकत रात के अंदर आप मुझे भी मुआफ़ फरमा दीजिए। ये छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस मुबारक रात को अगर कोई अलामतों के ज़रिए पहचान लेता है तो कोशिश करे कि बार बार इस दुआ के पढ़ने का एहतिमाम करे, ये दुआ मांगता रहे। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं मुख्तसर सी बात में ये अर्ज़ करूँगा कि आखिर रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र कौन सी रात होती है? तो इस सिलसिले में सही बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने इस रात को छुपा कर रखा है। इसकी तायीन नहीं की है कि साफ फुला तारीख़ में और फुला शब के अंदर ही लैलतुल क़द्र होती। अलबत्ता जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस शरीफा से ये बात मालूम होती है कि रमज़ान के आखिरी आशरे में लैलतुल क़द्र आती है। फिर हज़रत शेख ज़करिया अलैहिर्रहमा फ़ज़ाइल आमाल के अंदर फरमाते हैं, और वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि उनका जो असल माख़िज़ है वो हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी अलैहिर्रहमा की फ़तहुल बारी है। उन्होंने सारी तफसील फ़तहुल बारी में नक़ल फरमाई है कि रमज़ान के आखिरी आशरे में भी जो ताक़ रातें हैं, 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात, इन रातों में लैलतुल क़द्र के पाए जाने के कवी इम्कानात हैं। और फिर इन ताक़ रातों के अंदर भी जो 27वीं शब होती है, 27वीं रात होती है, उसमें और ज़्यादा कवी इम्कानात हैं इस रात के पाए जाने के। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे तो 27वीं शब में लैलतुल क़द्र का होना ज़्यादा मौजू और मुनासिब मालूम होता है, इसलिए कि इसमें 7 का अदद है। अल्लाह ने आसमान भी 7 बनाए, अल्लाह ने ज़मीनें भी 7 बनाई, अल्लाह ताला ने तवाफ़े काबा के 7 चक्कर रखे हैं, अल्लाह ताला ने सफ़ा और मरवा के दरमियान सई 7 रखी हैं, रमी जमरात को 7 रखा है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक़ के मराहिल को 7 मरहलों में तक़सीम किया है। तो 7 के अदद को बड़ी मुनासबत है, अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों को 7 के साथ में जोड़ दिया है। इसलिए हज़रत इब्न अब्बास फरमाया करते थे कि 27वीं शब में लैलतुल क़द्र का पाया जाना ये मौजू और मुनासिब है। मैं इस रमज़ान के मुबारक मौके पर तमाम हज़रात से, नाज़रीन से ये दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि रमज़ान का ये आखिर अशरा चल रहा है, आप अपने कीमती औक़ात को अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह की याद, तिलावत कुरान के अंदर गुजारें, और इस आखिर आशरे के अंदर जो रातें हैं उन तमाम रातों में इबादत करने की कोशिश करें। अल्लाह ने इस आखिर आशरे में तमाम रहमतों को, बरक़ात को जमा कर दिया है, और इन रहमतों और बरक़ात का जो जौहर और इत्र है लैलतुल क़द्र के अंदर अल्लाह ताला ने समा दिया है। अल्लाह ताला हम सब को इस लैलतुल क़द्र को पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस लैलतुल क़द्र में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में एक गुजारिश ये है कि ये चैनल जिसके माध्यम से आप हज़रात तक ये वीडियो पहुँचाई जा रही है, शेयर की जा रही है, जिसका नाम वॉइस ऑफ अमरोहा है, ये चैनल आवाम के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल भी हो रहा है, और अब तक 12,000 लोग
इसको बराह रास्त लाइक कर चुके हैं और इसको सब्सक्राइब भी करते हैं। आप हजरात से भी गुजारिश है कि इस तरह की वीडियो को मज़ीद शेयर करने के लिए और दीन की इशाअत और तबलीग के लिए इस चैनल से जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि दीन का पैगाम दूसरों तक अच्छी तरह से पहुंच सके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।